ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हमारी प्लेलिस्ट चल रही है कैनेडियन इमिग्रेशन को लेकर, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो टोरंटो वर्सेस कैलगरी के ऊपर है। कैनेडियन इमिग्रेशन को अभी रिसेंट पास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसको चेंज किया गया है इनकी तरफ से, अपना गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो उन्होंने कैनेडियन इमिग्रेशन जो है बिल्कुल बंद कर दी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं ये नहीं मानता। और मैं ये समझता हूँ कि अब मेरे ख़्याल से ज़्यादा आपको बेहतर जो वो है तैयारी है उसकी ज़रूरत है। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे आने वाले टाइम में, कुछ मतलब 1-2-4 दिनों के अंदर मैं मज़ीद वीडियोज़ इसके ऊपर बनाऊँगा, लेकिन आज की वीडियो जो है वो टोरंटो वर्सेस कैलगरी के हवाले से है। अच्छा, अगर आपने इमिग्रेट कर लिया कनाडा या आप करंटली कनाडा के अंदर हैं तो आपको सिटी कैसे चूज़ करना है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं। हर किसी के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। एक चीज़ आप अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि देखें, ना तो कैलगरी मेरे दादा ने बसाया था, ना टोरंटो। ये बहुत ज़्यादा मुझे एक ताज्जुब होता है, मैं लोगों को एक दूसरे के ऊपर ना वो जो क्रॉस आर्गूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर झगड़ा करते देखता हूँ। जो टोरंटो में रहने वाले हैं वो टोरंटो की तारीफ़ कर रहे होते हैं, जो कैलगरी के रहने वाले हैं वो कैलगरी की कर रहे होते हैं। इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंट पास के अंदर एक वीडियो देखी थी नॉर्थ अमेरिकन देसी के चैनल के ऊपर, तो वो कोई साहब थे, उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी जो है ना बहस कर रखी थी कि दुबई ठीक है और कनाडा ठीक नहीं है, और मतलब इस तरह से आकर एक जगह को की फेवर में बोलते हैं कि जिस तरह से वो मेरे बाप ने या मेरे दादा ने वो शहर बसाया हो। देखें जी, ना यहाँ पे मेरा कोई दफन है और ना ही मेरा कोई दुबई में दफन है, तो मेरे लिए जो बेस्ट होगा, मेरे फैमिली के लिए जो बेस्ट होगा, और मैंने जो कोई 30-40 साल की ज़िंदगी है जिस जगह पे गुजारनी है, मैं उस जगह को जो मैं बेहतर समझूंगा कि मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए मैं चूज़ करूँगा। मैं किसी भी जगह के लिए लड़ूंगा नहीं, या किसी भी जगह के लिए जो है वो बहस नहीं करूँगा कि ये जगह ठीक है और ये जगह ठीक नहीं है। आपको हो सकता है वो जगह ठीक लगती हो, मुझे ये जगह ठीक लगती है, तो इसके ऊपर हो सकता है कि आपकी राय मुख्तलिफ हो। बहरहाल आज की वीडियो में मैं टोरंटो और कैलगरी के जो अगेन जिस तरह से मैंने कहा है कि ना टोरंटो में मेरा कोई दफन है और ना ही मेरा कोई कैलगरी में, मेरा कोई रिश्तेदार ना टोरंटो में है ना ही कैलगरी में। हम 2 मियाँ बीवी हैं कनाडा में, हमारा और कोई भी रिलेटिव नहीं है, 1-2-4 दोस्त हैं, ठीक है जी। तो इस शहर का जो शहरों का इंतखाब है वो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली ये हर किसी के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। हो सकता है आपके लिए कैलगरी सूटेबल हो सकता है आपके लिए टोरंटो सूटेबल हो। तो मेरा जो केस है, मुझे ये लगता है कि मेरे लिए टोरंटो जो है वो ज़्यादा बेहतर है। मैं कैलगरी में हूँ, कैलगरी आकर मैंने गलती की? नहीं, मैंने गलती नहीं की। मैं अपने प्लान को, जिस प्लान को लेकर आया था, मैं उसी ही प्लान के ऊपर हूँ। मैंने 2-4 महीने 6 महीने कैलगरी के अंदर गुजारने हैं। और हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैं प्रोविंशियल नॉमिनेशन पे आया हूँ, तो मैं प्रोविंशियल नॉमिनेशन पर भी नहीं आया, मैं पीएनपी पे नहीं आया, मैं फेडरल की जो पीआर होती है उसके ऊपर आया हूँ। तो आई एम फ्री टू लिव एनीवेयर इन द कनाडा एंड वर्क, जहाँ भी मतलब मुझे लगेगा कि ये वाला शहर मेरे लिए ठीक है। लेकिन कैलगरी में लैंड करना, कैलगरी में कुछ टाइम गुजारना, ये मेरे प्लान का हिस्सा था। ये नहीं है कि मैंने गलती की है, मैंने पैसे यहाँ पे ज़ाया किए और फिर अब मुझे लग रहा है कि नहीं अब कैलगरी बुरा है और मैं उधर मूव करूँ, टोरंटो मूव करूँ, ऐसा नहीं है। और जब मैं अपने पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा तो वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आपको कैलगरी या टोरंटो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि मेरे पास कोई तकरीबन 10 पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। तो इसके अंदर मैं क्विकली कोशिश करूँगा कि जाऊँगा। आपको कौन सा सिटी चूज़ करना चाहिए अगर आप अभी इमिग्रेट कर रहे हैं या अभी आप कनाडा में रह रहे हैं? पहले तो इस माइंडसेट से बाहर आएँ कि ये कैलगरी जो है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो, प्रॉब्लम्स हर जगह पे हैं। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट है वो है जॉब, काम धंधा। देखें जी, सारे के सारे जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं ना, वो इसके बाद शुरू होते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको देखनी है वो रोज़ी रोटी है। आप इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से इमिग्रेट कर रहे हैं या आप यहाँ पर रह रहे हैं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि रोज़ी रोटी कहाँ पे है। जहाँ पे रोज़ी रोटी है, फिर बाकी सारी की सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो कॉन्स हैं उनको आपको क्या कहते हैं कि बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जो प्रोज हैं तो वो तो हैं ही हैं, उसको आप इंजॉय करें। तो जॉब मार्केट कैलगरी में वैसी बड़ी नहीं है जैसी कि टोरंटो में है। टोरंटो में जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके हेडक्वार्टर्स टोरंटो में हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़। कैलगरी में बड़े बड़े जाइंट्स हैं, लेकिन वो ऑयल एंड गैस के हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऐसी
फील्ड से हैं जो कि ऑयल एंड गैस की नहीं है, तो आपके लिए हो सकता है कि कैलगरी में कोई एक जेनरिक किस्म की जॉब आपको मिल जाए। अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप अपनी लाइन के अंदर जॉब ढूंढना चाह रहे हैं और आप ये देखते हैं कि मुझे कैलगरी में मेरी ही लाइन की जॉब मिले अदर देन ऑयल एंड गैस, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नापैदें हो सकती हैं। कैलगरी में जो कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ एज़ कम्पेयर टू टोरंटो वो कम हैं, तो आपको जो जॉब इजी मिल सकती है वो टोरंटो में मिल सकती है। कैलगरी में बहुत मुश्किल हो सकता है आपको शुरू में एक जॉब सिक्योर करने के लिए। अगर आपको कैलगरी में जॉब मिल जाती है आपकी लाइन की, तो देन कैलगरी इज़ योर सिटी। आप यहाँ पर रहें, ट्रैफिक कम है, जीएसटी वाली कहानियाँ वो सारे के सारे मैं बाद में डिस्कस करूँगा। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। मैं तकरीबन मुझे आज 50 दिन हो गए हैं कैलगरी के अंदर, तो मैं कैलगरी में बहुत ज़्यादा घूमा भी हूँ और इस तरह के जो मामलात हैं उनको मैंने देखा है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको कैलगरी में जॉब मिल जाती है और आप एक पीसफुल किस्म का जो इन्वायरमेंट होता है वो चाहते हैं, नेचर के करीब रहना चाहते हैं, नेचर इन टर्म्स ऑफ माउंटेन्स उनके करीब रहना चाहते हैं, तो येस कैलगरी इज़ योर सिटी। लेकिन अगर आपको शुरू में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप फेडरल पीआर के ऊपर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको जॉब, तो वो मेरे ख्याल से टोरंटो आपके लिए कोई बेस्ट जगह होगी। जीटीए में रहें या जीटीए से बाहर निकल के रहें, बाकी जितने पॉइंट्स हैं उसके टोरंटो के टोरंटो सिटी इटसेल्फ और उसके जो जीटीए के, वो बाद में मैं इसके अंदर मैंने लिखे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जॉब के लिए वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर कम हैं। हाउसिंग रेंटल, और अगर आपने अपना घर फ्यूचर में बाय करना है, कैलगरी में अभी तक रेंट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगेन वही कि अगर आपने कैलगरी में अपनी पॉकेट से बैठ के रेंट देना है और आपको जॉब नहीं मिल रही 3 महीने 4 महीने, देखें ये सारी की सारी ना एक जो गेम होती है ये लॉन्ग टर्म होती है। मिसाल के तौर पे आप इंडिया और पाकिस्तान से आ रहे हैं, अपनी सेविंग लेकर आ रहे हैं, आपने यहाँ पर घर सस्ता ले लिया, 6 महीने तक आपको जॉब नहीं मिली, 3 महीने तक आपको जॉब नहीं मिली, तो उसमें क्या होगा? आपने जो अपनी सेविंग को कट मारा है उस सेविंग को कौन आगे जाकर उसको कंपेंसेट करेगा? लाइक आपको 6 महीने तो लॉस हो चुके हैं, फिर उस साल की अगर आप अर्निंग देखेंगे तो आपको 6 महीने की रहेगी, तो 6 महीने की अर्निंग के ऊपर आपने 1 साल पूरा का पूरा गुजारा है। बात तो वही हो गई कि आपको अगर इनिशियल डेज़ के अंदर अगर महीने में, 1.5 महीने में, हफ्ते में उधर जॉब मिलती है टोरंटो में, तो वो एक्सपेंसिव भी अगर है तभी भी आपको इतना बड़ा कट तो नहीं लगेगा ना कि आपने 6 महीने पॉकेट से पैसे ही पे किए हैं। तो लोग इस चीज़ को मिस करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो शॉर्टकट है ना, लोग उसमें हमेशा जाते हैं। लोग ये नहीं देखते कि मुझे एंड ऑफ द ईयर कितना बचेगा और कितना मैं लगा चुका हूँगा। बहरहाल अगर आपको डे 1 से कोई जॉब मिलती है, एक पहले वीक में मिलती है, पहले महीने में मिलती है, कैलगरी में घर सस्ते हैं। मैंने अपर पोर्शन लिया हुआ है और इसका मैं तकरीबन $1800 पे कर रहा हूँ पूरे के पूरे घर का। इसमें दो बेडरूम्स हैं, बहुत बड़ा पीछे बैकयार्ड है और लिविंग है, किचन, डाइनिंग, ये वो सारी के सारे मामलात इस घर में हैं। तो यस, यहाँ पर रेंटल भी सस्ता है और अभी तक जो नए घर हैं वो कैलगरी में सस्ते हैं। कोई मेरे ख्याल से 7.5 से 8 लाख तक जो है कैलगरी में घर आपको मिल जाता है, डिटैच्ड घर 3 बेडरूम तक। और लेकिन वो डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है। जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ तो ये मेरे पीछे घर बने हुए हैं, ये 1.2 मिलियन के हैं, मतलब एक घर 1.2 मिलियन का है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने कैलगरी में कौन से एरिया में घर लेना है। तो मतलब अंडर 1 मिलियन आप फिर ले सकते हैं। अच्छी कम्युनिटी में जाएंगे तो क्लोज टू 1 मिलियन वहाँ पर भी है। थर्ड पॉइंट है क्राइम। क्राइम इज़ ऑल ओवर इन कैनेडा। ऐसा नहीं है कि कैलगरी में क्राइम नहीं है और GTA में या टोरंटो में या वैंकूवर में उस तरफ क्राइम है। यहाँ पर क्राइम विनीपेग में भी है, क्राइम कैलगरी में भी है, एडमंटन में भी है, वैंकूवर में भी है। जहाँ जाएं आप क्राइम है। मैं आज अभी एक न्यूज़ देख कर आया हूँ न्यू ब्रंसविक की, वहाँ पर एक गाड़ी चोरी हुई है कार डीलर की उसकी पार्किंग लॉट से उसकी गाड़ी जो है वो चोरी हुई है। तो क्राइम तो जी पूरे के पूरे कनाडा में है। वजह यही है कि इसका जो लॉ है वो तकरीबन 150-200 साल पुराना लॉ है और उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। उस फ्रीडम को मिसयूज़ कर रहे हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमें पकड़ के ले भी जाएंगे तो हमें लटका नहीं देंगे, हमारे हाथ नहीं काट देंगे, हमारी टांगें नहीं तोड़ देंगे, फेंटा नहीं लगाएंगे, जेल के अंदर बिठाएंगे, खिलाएंगे और कुछ टाइम के बाद जब टाइम पूरा हो जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे। तो इस वजह से जो उनके लॉज हैं उसके अंदर मेरे ख़्याल से लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, बहुत सख्त करना पड़ेगा। आजकल के जो मामला चल रहे हैं, जितना मतलब ये
ये लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं जितने एक्टिव हैं उनके हिसाब से लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये मामला ठंडे होंगे, वैसे नहीं होंगे। क्राइम पूरे कनाडा में, उसकी एक वजह है। कनाडा में देखें, मेरे घर का मेन जो दरवाज़ा है ना वो शीशे का है। तो मतलब ये है कि जब लॉ इस कंट्री का बना था तो उस टाइम के ऊपर लोगों में क्राइम नहीं था। क्राइम बढ़ने की वजह बहुत बड़ी जो है इमिग्रेशन भी है। इन्होंने हर जगह से लोग बुला लिए। इन लोगों ने मतलब ठीक है कि अगर किसी की कोई रिपोर्ट नहीं है पुलिस के अंदर, पुलिस में से मेरे ख्याल से क्लियरेंस रिपोर्ट लेने के अंदर भी लोग शायद गलत डॉक्यूमेंट जो है ना वो देते होंगे, लेकिन हर जगह से लोग इन्होंने बुलाए हैं। और फिर उसके बाद जब उनको यहाँ पर देखें, वो कभी इंसान कभी क्राइम नहीं करता, सॉरी ये बीच में ज़िम्मन बात आ गई, मैं करता चलूँ, वो कभी भी क्राइम नहीं करेगा कोई जो पीआर के चक्कर में लगा हुआ है या जो सिटीज़नशिप के चक्कर में लगा हुआ है। जिनको पीआर और सिटीज़नशिप की कोई होप नहीं है, उन्होंने बोला है कि ओके ठीक है, जितना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं निकालो। तो बेसिकली क्राइम में ज़्यादातर वो लोग इन्वॉल्व हैं। आई होप कि ये जब टेम्परेरी रेजिडेंट्स वाला मामला जो है ये कम होगा तो क्राइम भी नीचे जाएगा। लेकिन क्राइम सारे कनाडा में, ऐसा नहीं है कि कैलगरी में क्राइम नहीं, कैलगरी में भी होमलेस है। स्टेट के लिए उसकी रियाया उसकी औलाद की तरह होती है। रियाया को जो चाहिए आप उसको देते हैं। तो आप नशा पानी भी देंगे, ऑब्वियसली नहीं देना चाहिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी रियाया को नशा पानी भी देती है, ये समझते हुए कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रियाया को जो चाहिए उसको दो, क्योंकि स्टेट बाप की तरह होती है। बहरहाल क्राइम टोरंटो और कैलगरी पूरे के पूरे कनाडा में है। स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा फील होता है जो मुझ जैसे हों और दुबई से आए हों 20 साल वहाँ रहकर। अच्छा जी, चौथा पॉइंट है बिज़नेस। बिज़नेस के लिए कौन सा शहर ज़्यादा ठीक है? बिज़नेस के लिए बिज़नेस होता है पॉपुलेशन के साथ, और पॉपुलेशन है GTA की 6.7 मिलियन और कैलगरी की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 1.4 मिलियन। ये ऐसा नहीं है कि ये मुझे अब मालूम पड़ा है। मैं 2021 में जब अपना बिज़नेस प्लान बनवा रहा था तो उस टाइम के ऊपर ये सारे के सारे स्टैट्स जो हैं ये मेरे पास थे। GTA की पॉपुलेशन उस वक्त 2021 एंड में मेरे ख़्याल से कोई 6 मिलियन के आसपास थी। शायद अब रिसेंट जो है वो 6.7 मिलियन है और यहाँ पर 1.4 मिलियन है कैलगरी में। तो बिज़नेस जो होता है, हम जैसे लोगों का बिज़नेस, वो होता है पॉपुलेशन के साथ। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा वहाँ पर बिज़नेस होगा। पॉपुलेशन के साथ 50 मसले और भी आते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे 1.4 मिलियन की वो पॉपुलेशन है, तो इसका जो रिपोर्टेड क्राइम है वो 1.4 मिलियन के हिसाब से, राइट। अब कैलगरी के नाम के साथ जो रिपोर्टेड क्राइम आएगा या जुड़ा हुआ आएगा तो वो साल के अंदर आपको कह सकते हैं 50 इंसिडेंट्स हैं। जब टोरंटो के साथ उसके नाम के साथ रिपोर्टेड क्राइम जुड़ा हुआ आएगा तो वो हो सकता है कि 500 हो। और 500 इस वजह से, नाम तो एक है टोरंटो, ठीक है, नाम एक है कैलगरी। कैलगरी के साथ क्राइम जो रिपोर्टेड है वो 50 लगा हुआ है और टोरंटो के साथ रिपोर्टेड क्राइम लगा हुआ है 500 इस वजह से लगा हुआ है कि पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके हम जाहिर सी बात है कि हर तरह के लोग फिर हर जगह पे होते हैं। तो बिज़नेस के लिए अगर ग्रोइंग बिज़नेस है, नया बिज़नेस है, अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगा कि मुझे ये बात पहले से पता है कि बिज़नेस के लिए जो ओंटारियो है वो बहुत अच्छा है और मैंने कोई गलती नहीं की कैलगरी आकर। मुझे ये बात पहले से मतलब मेरे इल्म में थी कि मुझे जो बिज़नेस का जो मेरा प्लान था वो मुझे उस तरफ करना है, ओंटारियो में, आई मीन टोरंटो GTA में करना है। लेकिन फिर भी कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से मुझे कैलगरी आना पड़ा और आई होप कि मैं इंशाल्लाह वापस जो है उस तरफ मूव कर जाऊंगा। बिज़नेस रेंटल्स, अच्छा बिज़नेस के ना मेरे पास सब कैटेगरीज़ हैं, दो और भी हैं। यहाँ पर बोलते हैं रिटेल स्पेस, शॉप्स। सरप्राइजिंगली कैलगरी में जो रिटेल स्पेस, जो शॉप्स के रेंट्स हैं वो GTA से बहुत ज़्यादा हैं। मोटा सा हिसाब बताऊंगा आपको, जो अच्छी जगह पे शॉप है कैलगरी में वो $5000 से शुरू होती है पर मंथ और इसके साथ जो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट है और उसके जो टैक्सेस हैं वो उसके अलावा हैं।
5,000 सीधा सीधा सा रेंट है एक अच्छी जगह पे जहाँ पे आप रिटेल स्पेस, क्योंकि मुझे मेरे बिज़नेस को एक ऐसी जगह मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक अपना बिज़नेस दुबई में किसी रिटेल स्पेस शॉप में लेकर नहीं गया था, वो ऑफिस था वहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे एक रिटेल स्पेस चाहिए, तो उस रिटेल स्पेस के लिए जो मैंने यहाँ पर वर्किंग की है, जितना भी मैंने यहाँ पर खंगाला है मार्केट को, तो उसमें $5,000 से मिनिमम एक अच्छी जगह पे आपको तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट की जगह मिलती है। जबकि GTA में मिसिसागा में मुझे 3500, 3000 और कुछ पिछली वाली साइड के ऊपर मतलब अच्छी जगह पे बैक साइड पे मुझे सरप्राइजिंगली कोई $2200 की प्राइस भी मिली है, कोई 700 स्क्वायर फीट की। ये बात सच है कि प्राइम जगह पे, बहुत अच्छी जगह पे भी आपको रेंट कम मिलता है। लेट्स से कि एक प्लाज़ा है, उस प्लाज़ा के जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर रेंट ज़्यादा है, बैक साइड पे रेंट कम है वो प्राइम जगह। तो वो डिपेंड करता है कि आपने मतलब फ्रंट एक्सेस के ऊपर लेना है, उसका फ्रंट फेस कैसा है, वहाँ पे आपका साइनेज कितना इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए, तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट ओवरऑल loopnet.ca एक वेबसाइट है। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, कैलगरी में जो लीज़ की रेंटल लीज़ है, ये पॉइंट भी इसके अंदर है, सॉरी इसके अंदर 3 सब कैटेगरीज थे। कैलगरी में रेंटल लीज़ जो है वो 3 से 5 साल है, मतलब ये कि मिनिमम उसको आपको 3 साल के लिए लीज़ को साइन करना पड़ेगा, 5 साल फिर उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। जबकि ओंटारियो में जो लीज़ की जो टर्म है वो 1 to 10 ईयर्स है, मतलब आप 1 साल से लेकर 10 साल तक कहीं पर भी कितना भी कर सकते हैं। 1 साल तो होता ही होता है हर जगह के ऊपर, ठीक है, मतलब आप 2 साल के लिए भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 साल के लिए करें, 1 साल के लिए भी आप ओंटारियो में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने loopnet.ca या loopnet.ca इस तरह से कुछ है, मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसके ऊपर मैंने ये चीज़ देखी और मैंने इसको क्रॉस चेक भी किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 1 साल के लिए भी ले सकते हैं और आप 10 साल तक के लिए भी ले सकते हैं। कैलगरी में जबकि ऐसा नहीं है, आपको कम से कम स्टार्टिंग जो पीरियड है वो 3 साल का है। ठीक है जी, तो रेंटल हम लोगों ने कवर कर लिया। कैलगरी में कमर्शियल जो स्पेस है, आई मीन रिटेल स्पेस, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर रेंट्स उसके बहुत ज़्यादा हैं। उतना ही मतलब 1000 स्क्वायर फीट का आपको कोई GTA के एरिया के अंदर, मतलब टैक्सेस के अलावा मैं बोल रहा हूँ, कोई 3000 से गेम शुरू होती है और यहाँ पर गेम शुरू होती है 5000 से। ठीक है जी, लीज़ हो गई, रेंटल हो गया, और बिज़नेस जो मैंने आपको बताया है कि वो कैसा है। मेरे साथ ना एक चीज़ बिज़नेस को लेकर और भी जुड़ी हुई है। जितने भी मेन सप्लायर्स हैं, मतलब मिसाल के तौर पे मुझे एक प्रिंटर है ख़ास किस्म का, वो मुझे चाहिए, वो टोरंटो में पड़ा हुआ है, वो यहाँ पर नहीं है, आई मीन अल्बर्टा में है ही नहीं। और गेयर रिपेयरिंग इसके अंदर मैंने एक लिख के रखा हुआ है पॉइंट, मतलब ये कि अगर मेरा कैमरा हीट होता है या मुझे कोई चीज़ लेनी है, कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो मुझे कल सुबह शूट आ गया, परसों शूट आ गया और यहाँ पर मैं कैलगरी में इसको ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो सारा का सारा माल जितना भी है वो ओंटारियो में आपको मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता। नॉट लाइक दुबई में आपको मिसाल के तौर पे मेरी एक स्ट्रेटजी है कि मैं इक्विपमेंट कैसे बनाता हूँ कि ठीक है, परसों एक शूट आ गया तो उस शूट के अंदर क्या रिक्वायर्ड है, आज जाकर उसको परचेज़ कर लो। इवन इनफैक्ट मैंने एक रात पहले तक भी चीज़ें जो है ना वो परचेज़ की हैं दूसरे दिन के शूट के लिए। तो उसकी अवेलेबिलिटी मुझे जो है कैलगरी के अंदर नहीं है। मैं कैलगरी के 3-4 स्टोर्स बड़े बड़े जो है वो घूमा हूँ और फिर मैंने उनसे ये भी इंक्वायर किया है कि अगर जो गेयर है उसको अप एंड डाउन कुछ होता है तो उसकी जो रिपेयरिंग है उसका क्या सीन है। तो उन्होंने बोला कि 1 महीना तो कम से कम पकड़ के चलो, तो उसके लिए भी कैलगरी इज़ नॉट ए प्लेस, लाइक मुझ जैसे बंदे के लिए। पोर्ट, अब मेरा एक कंटेनर है जो कि दुबई से आ रहा है, 13 दिसंबर को उसने पहुंचना है। वो पहुंचेगा जी मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल से फिर वो आएगा टोरंटो। अब उधर से टोरंटो से मैं इधर लेकर आता हूँ तो उसकी मुझे एक्स्ट्रा जो है जो ट्रक के अंदर आएगा तो उसकी मुझे एक्स्ट्रा पड़ेगी। तो पोर्ट जो है वो मॉन्ट्रियल है। कनाडा की मोस्टली जो इक्विपमेंट वगैरह और ये जो चीज़ें आती हैं वो मेरे ख्याल से मॉन्ट्रियल है। मुझे इसमें मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं, इनफैक्ट मेरे लिए सर ये थोड़ा सा ना सरप्राइजिंग है क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा था कि वैंकूवर इनकी मेन पोर्ट है। अगर वैंकूवर मेन पोर्ट है तो फिर कैलगरी में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे उसकी जो शिपिंग और हैंडलिंग बाद में है वो थोड़ी सी कम है। लेकिन अब मुझे ये थोड़ा सा जान के हैरत हुई कि मेरा सामान जो है वो मॉन्ट्रियल पहुँचेगा और फिर मॉन्ट्रियल से वो टोरंटो आएगा।
और वैसे जनरली मैंने पूछा है मतलब CPSA के ऑफिस में, तो उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है, वो सामान ज़्यादातर जो है आपको टोरंटो से ही इधर लेकर आना होता है। तो उसके लिए भी ओंटारियो जो है वो एक सही जगह है अपना सामान के ऊपर एक्स्ट्रा जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है उसको बचाने के लिए। टैक्सेस यस, वो अलग कहानी है, वो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसकी जो टैक्सेस होते हैं वो जो शिपिंग में हैं लोग वो जानते होंगे, उसको फेडरल पड़ता है। और उसके बाद जो है अगर आपकी कंपनी जिस जगह की रजिस्टर्ड होती है उसके हिसाब से फिर उसको टैक्स पड़ता है। मैं CPSA के ऑफिस में गया तो उन्होंने बोला कि अगर आपका बिज़नेस अल्बर्टा रजिस्टर्ड है तो आपको 5% पड़ेगा, नो मैटर आप किसी भी पोर्ट के ऊपर रिसीव करें। तो ड्यूटी उन्होंने कहा है कि वो वेरी करती है। दुबई में हमारे पास बहुत इजी सी कैलकुलेशन थी कि 1 से 5% तक होती है ड्यूटी, कहीं पर भी 1 से मतलब 5 से ऊपर नहीं जाएगी। तो टोटल 10% है, 5% वेट है, 5% ड्यूटी है। तो हमारे लिए कॉस्टिंग जो है वो इजी रहती थी वहाँ। यहाँ पर मुझे CPSA के ऑफिसर ने बोला है कि ये ड्यूटी तो वेरी करती है, ये तो 1 से 100% तक भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन HS कोड। तो मेरा चूँकि दूसरा साथ में एक बिज़नेस है कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का, तो उसके हवाले से मुझे एक थोड़ी सी मुश्किल बनी हुई है कि मुझे पूरी की पूरी इन्वेंट्री की जो कॉस्टिंग है वो फिर से करनी पड़ेगी। कोई 300 प्लस आइटम्स हैं, तो बहरहाल अब नई जगह है तो ये सारे के सारे मामलात करने पड़ेंगे। अच्छा, बिग US मार्केट। अच्छा, बड़े जो शहर हैं कनाडा इसके अपना US के लाइक शिकागो और न्यूयॉर्क, वो उसके बहुत करीब हैं। मतलब ये कि टोरंटो के बहुत करीब हैं। तो क्रॉस बॉर्डर जो बिज़नेस है वो बहुत वहाँ पे अच्छा है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में हैं और कुछ को मैं मज़ीद टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक तरह से वो जगह और भी ज़्यादा बेहतर है कि मुझे जो है मतलब US के आसपास में तकरीबन 8 घंटे की ड्राइव के ऊपर भी अगर हूँ तो आई एम ओके। वहाँ से फिर फ़्लाइट्स वगैरह भी आपको जो है वो सस्ती मिलती हैं। तो अमेरिकन मार्केट हो गई, ओंटारियो के करीब जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस होता है वो ओंटारियो और US का वो जो सबसे ज़्यादा कनाडा और US का बिज़नेस होता है वो उस रीजन में होता है। मेरे अपने गियर की रिपेयरिंग हो गई, पोर्ट हो गई, पॉपुलेशन हो गई वहाँ पे, और फिर मेरे बिज़नेस के जो मामलात हैं सारे के सारे दे गो इनटू द फेवर ऑफ टोरंटो। फिर उसके बाद क्राइम वहाँ पे ज़्यादा है, यस पॉपुलेशन चूँकि ज़्यादा है, क्राइम ज़्यादा है, कार थेफ्ट ज़्यादा है, हाउसिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है, होमलेस ये प्रॉब्लम्स हैं। घर में वहाँ पे परचेज़ नहीं कर सकता, 1 मिलियन से गेम स्टार्ट होती है, मतलब अभी तो नहीं कर सकता। जॉब्स के बारे में वो जगह अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे जो टोरंटो है वो ज़्यादा बेहतर मेरे हिसाब से लगता है, मतलब मेरे सर्कमस्टेंसेस के अंदर मेरे बिज़नेस को लेकर। अगर आप सिर्फ जॉब करने वाले बंदे हैं तो यस, कैलगरी इज़ गुड फॉर यू। आपके लिए क्या बेस्ट है आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं मुझे। और अगर आपको मेरी बातों से कहीं से कुछ इख्तलाफ है तो वो भी बेहतर होता है, क्योंकि इख्तलाफ उस सूरत में अच्छा होता है कि अगर हम एक दूसरे से लर्न करें बजाय गाली गलौज के या किसी एक शहर को प्रेस करना और दूसरे की बुराइयां करना। हो सकता है आपके लिए टोरंटो अच्छा हो सकता है आपके लिए कैलगरी अच्छा हो। आपके लिए क्या अच्छा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।